नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। आज स्पेशल शो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रहस्यों की जिन्होंने दुनिया में सदियों से खौफ का माहौल बना रखा है, या फिर उनको देखने सुनने पर अजीब सा अनुभव होता था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यों से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। इन रहस्यों को वैज्ञानिकों ने अपनी शोध से उजागर कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके नाम से ही सिहरन पैदा हो जाती है। कई सौ साल से ट्रायंगल पहली बना हुआ था। आखिर कैसे इस ट्रायंगल में जो भी जहाज या विमान आता था गायब हो जाता था, उसका पता नहीं चलता था। लेकिन अब इस पहेली को वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है। रिपोर्ट देखिए। दशकों से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में गिना जाता रहा है। कभी जहाज गायब होने की कहानियां, कभी अचानक लापता हुए विमान, तो कभी कंपास खराब होने जैसी घटनाओं ने इसे एलियन और दूसरी दुनिया से जोड़ दिया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ ऐसा खोजा है जिसने इस रहस्य को नई दिशा दे दी है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में मौजूद है। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और ऊपर बरमूडा देश के बीच त्रिकोण बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर कई तरह की कहानियां और दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कोई अलौकिक शक्ति है जो जहाजों और विमानों को गायब कर देती है, तो कुछ लोग इसे समुद्री तूफान, गैस विस्फोट और मानवीय त्रुटि जैसी प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी कई सौ साल पुरानी है। इतिहास में पहली कहानी 1498 में देखने को मिलती है, जब क्रिस्टोपस कोलंबस ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के पास कुछ रहस्यमयी गतिविधियां देखी थी, जैसे उनके जहाज का असंतुलित होना, दिशा सूचक यंत्र की दिशा भी बदलने लगी थी। इस घटना के अलावा भी समय समय पर कई नामचीन लोगों ने इस जगह को लेकर बहुत कुछ दावा किया है। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य और उत्सुकता पैदा हो जाती है। वैज्ञानिकों को बरमूडा द्वीप के करीब 20 किलोमीटर नीचे एक बेहद अनोखी और हल्की चट्टानी परत मिली है। रिसर्चर का कहना है कि ऐसी संरचना अब तक किसी दूसरे समुद्री द्वीप के नीचे देखी नहीं गई। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमयी इलाका माना जाता है, जिसे आमतौर पर मियामी, सान जुआन और बरमूडा को जोड़कर बने एक काल्पनिक त्रिकोण के रूप में बताया जाता है। इसी वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। कार्नेगी साइंस और येल यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने भूकंप की तरंगों की मदद से धरती के अंदर की 3D इमेज तैयार की। इसमें पता चला कि बरमूडा के नीचे समुद्री सतह और मेटल के बीच कम घनत्व वाली मोटी चट्टानी पर मौजूद है, जो किसी तैरते प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखीय गतिविधि खत्म होने के बाद मैग्मा जमा होकर ठंडा हुआ और इसी ने ये हल्की चट्टानी नींव बना दी। यही वजह है कि बरमूडा आज भी समुद्र के ऊपर स्थिर बना हुआ है, जबकि आमतौर पर ज्वालामुखीय द्वीप समय के साथ नीचे धंसने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इस खोज का विमान दुर्घटनाओं, जहाजों के गायब होने या कंपास गड़बड़ी जैसी घटनाओं से सीधा संबंध नहीं मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां पहले भी कह चुकी हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में असामान्य संख्या में हादसे होने के कई पक्के सबूत नहीं हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ढेर सारे मिथ प्रचलित हैं कि यहाँ से विमान गायब हो जाते हैं, जहाज गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है। वो एक भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये होता रहा है कि या तो ये माना गया है कि पानी की डेंसिटी जो है मीथेन गैस निकलने से कम हो जाती है, जिससे ये बड़े से बड़े जहाज जो है डूब सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें नॉर्थ साउथ गलत बताने लगता है और जहाज जो है
दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस इलाके में तेज तूफान, ऊंची लहरें, मौसम का अचानक बदलना और मानवीय गलतियां हादसों की बड़ी वजह हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। कुछ रिसर्चर मान रहे हैं कि ये संरचना उस दौर से जुड़ी हो सकती है जब सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप ऑफ पैंगिया टूट रहा था। अमेरिका की मौसम और समुद्र से जुड़ी एजेंसी NOAA, US कोस्ट गार्ड और कई वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों या विमानों के गायब होने की घटनाएं दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं हैं। ज्यादातर हादसे खराब मौसम, तूफान, इंसानी गलती, नेविगेशन की परेशानी और समुद्र की तेज धाराओं की वजह से होते हैं। कई बार समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी लहरें भी हादसों का कारण बनती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य काफी हद तक फिल्मों, कहानियों और मीडिया की वजह से मशहूर हुआ। असल में ये एक सामान्य समुद्री इलाका है जहां ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हादसे भी ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इसमें एलियन या किसी सुपर नेचुरल ताकत जैसी बातों का कोई सबूत नहीं मिला है। कई जगह उथले जो है जो समुद्र की सतह है वो ऊपर है और उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जहाज उसमें जाकर के टकरा जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये होता है कि अगर कोई जहाज डूब गया तो या वो किसी और डायरेक्शन में जा कर के कहीं और डूब गया तो ये बरमूडा ट्रायंगल का वो होता गया है। फिर बाद में ढेर सारी कहानियाँ उसके बारे में प्रचलित हो गई। तो ये माना जा सकता है कि सारा कुछ उन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उसमें कोई ऐसा मिस्टिसिज्म नहीं है जो कि कई स्पेशल नाविकों ने और लोगों ने जो है प्रचलित कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पूरा माजरा बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में हवा की बेहद तेज रफ्तार से जुड़ा है। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्रियोर्टो रिको के बीच समुद्र में 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं, जो किसी ताकतवर बम का असर पैदा करती हैं। इसलिए इन्हें एयर बम भी कहा जाता है और ये एयर बम उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों और विमानों के लिए काल बन जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए समुद्र में बेहद ऊंची लहरें पैदा होती हैं जो इधर से गुजरने वाले जहाजों का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी होती हैं। हवा की भीषण रफ्तार के चलते आसमान में उड़ रहे विमानों के भी क्रैश करने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल घुमड़ रहा होगा कि आखिर उसी खास इलाके में 100 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ जैसी हवा क्यों चलती है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा के इलाके में भीषण रफ्तार वाली हवा के लिए जिम्मेदार हैं वहाँ के आसमान में हेक्सागोन यानी षटकोणीय आकार वाले बादल। तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में आसमान में ऐसे बादल देखे गए हैं जो बेहद घातक होते हैं। इन बादलों के किनारे बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसा आमतौर पर कहीं नहीं देखा जाता। इन बादलों की चौड़ाई 32 से 88 किलोमीटर तक आंकी गई है और ये बादल खासतौर से बरमूडा ट्रायंगल के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जो बेहद खतरनाक इलाका माना जाता है। इन बादलों के तले 160 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवा इतनी खतरनाक होती है जैसे कोई बेहद ताकतवर बम। लिहाजा जो भी विमान या जहाज इनकी चपेट में आया वो तो समझ लीजिए कि गया। ये सारी जानकारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों के विश्लेषण से मिली है। दरअसल होता ये है कि बादलों के तले तेज रफ्तार से चलने वाली हवा जब समुद्र की सतह से टकराती है तो बेहद भयानक लहरें उठती हैं। कई बार ये लहरें एक दूसरे से मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर और विशाल हो जाती हैं और फिर लहरों के कहर से जो कुछ होता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिस पर 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पर्दा पड़ा हुआ था। ये रहस्य है अंटार्कटिका में बहने वाले खूनी झरने का। देखिए, जिस पर से 100 साल के बाद अब वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है। अंटार्कटिका के माइनस तापमान में टेलर ग्लेशियर से बहने वाले इस झरने का पानी इंसानी खून की तरह लाल है, जिसके कारण इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिक काफी समय से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ग्लेशियर के अंदर से खून जैसा लाल पानी क्यों निकलता है। 0 से नीचे तापमान में भी ये
जमता क्यों नहीं है और भारी बर्फ के भीतर से पानी बाहर कैसे आता है। बर्फ की गहराइयों में छिपे इन तमाम रहस्यों को वैज्ञानिकों ने डिकोड कर लिया। अंटार्कटिका में शून्य से काफी नीचे तापमान में जहां सब कुछ जम जाता है, वहां ये झरना जमता क्यों नहीं। चारों तरफ बर्फ के साम्राज्य में सब कुछ सफेद है, तो भी इस झरने का रंग लाल क्यों है। अंटार्कटिका का ये रहस्यमय खूनी झरना कुदरत का करिश्मा है या कोई श्राप, या फिर इसके पीछे की वजह ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में बहने वाले लाल झरने के रहस्य ने एक शताब्दी से भी ज्यादा समय तक दुनिया को अचरज में रखा। पहली नजर में इंसानी खून जैसा नजर आने वाला एक खौफनाक नजारा दुनिया भर के लोगों को डराता रहा। 1911 में अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से बहते हुए इस रहस्यमय झरने की खोज के बाद इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश लगातार जारी रही, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ये पहेली बना रहा। लेकिन अब इसके रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अंटार्कटिक साइंस जर्नल में वैज्ञानिक ने एक नई रिसर्च प्रकाशित कर खूनी झरने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे सदियों से आखिर झरने का पानी वैज्ञानिकों के सामने एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी था कि अंटार्कटिका की बर्फीली वादी में माइनस तापमान में भी ये पानी जमता क्यों नहीं। इस पहेली का जवाब पानी में मौजूद भारी नमक में छिपा है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस खारे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक नमक के कारण पानी का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल पानी से काफी नीचे चला जाता है। जब ये पानी जमने की कोशिश करता है तो उसमें से हीट निकलती है। इस हीट और नमक के मिश्रण से पानी कभी नहीं जमता है। इसी वजह से टेलर ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर माना जाता है। यहाँ से लगातार लिक्विड फॉर्म में पानी का बहाव होता रहता है। और देखिए, इटली में स्थित दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक
पीसा की मीनार की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। वही मीनार जो एक तरफ से थोड़ी झुकी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मीनार के पिछले 750 सालों में भी ना गिरने का कारण ढूंढ निकाला है। साल 1280 में बने इस मीनार का सामना कई शक्तिशाली भूकंपों से हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो खड़ी रही। वो एक भी तरफ झुकी नहीं। वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रक्चर के पीछे की वजह का पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का भी खुलासा कर दिया है कि 5 डिग्री के खतरनाक कोण तक झुकी होने के बावजूद मीनार को कैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इटली के पीसा शहर में पियाजा डेल डुओमो में किसी भी दिन चले जाइए, आपको टूरिस्ट तस्वीर के लिए पोज देते हुए दिखाई देंगे। उनके हाथ एक मीनार की ओर फैले हुए रहते हैं, मानो वे अपनी पूरी ताकत से उसे सहारा दे रहे हो। ये कोई और इमारत नहीं है, बल्कि पिज़ा की झुकी हुई मीनार, जो दुनिया की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जो झुके होने के चलते चर्चा में रहता है। पिज़ा की मीनार यानी लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा ने साल 1280 के बाद कई शक्तिशाली भूकंप झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वह खड़ी है। दरअसल 12वीं शताब्दी में इटली में अर्नो नदी पर स्थित एक व्यस्त व्यापार केंद्र था, जो फ्लोरेंस से लगभग 50 मील दूर था। इस जगह का नाम पीसा है। यहाँ एक गिरजाघर के घंटा घर का निर्माण शुरू हुआ। जब घंटा घर बनकर तैयार हुआ तो वह एक तरफ झुका हुआ था। आधिकारिक तौर पर पीसा की मीनार करीब 1370 में बनकर तैयार हुई, लेकिन अगले 6 शताब्दियों में इसका झुकाव और भी बढ़ता गया। जो स्मारक के अनूठे आकर्षण की एक पहचान बन गई। तब से लेकर अब तक आधुनिक इंजीनियरों का कहना है यह एक चमत्कार ही था कि यह पूरी तरह से कभी ढहा नहीं। इसे मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद पीसा का टावर लगभग 0.5 इंच प्रति वर्ष की दर से धंसता रहा, जिससे इसके ढहने का खतरा बढ़ता गया। इस मीनार के झुकी होने के कारण ऐसी आशंका रहती थी कि इसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, या यहाँ तक कि हल्के से भूकंप के कारण ये गिर भी सकती है। बहरहाल इस इलाके में वर्ष 1280 के बाद 4 बार शक्तिशाली भूकंप भी आए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मीनार का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब सवाल उठा कि यह मीनार झुकी कैसे है। 1990 तक ये मीनार वर्टिकली 5.5 डिग्री यानी लगभग 15 फीट झुकी हुई थी, जो अब तक का सबसे एक्सट्रीम एंगल था। उसी साल स्मारक को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया और घंटियों को हटा दिया गया। तब 16 इंजीनियरों की एक टीम बनाई गई और भूकंपीय, भूतकनीकी और ढांचागत सूचना का अध्ययन करने के बाद शोध समूह ने पाया कि इस मीनार के खड़े रहने के लिए इसकी नींव में डाली गई मिट्टी जिम्मेदार है, जिसने जमीन के नीचे हुई गतिविधि के कारण मीनार में हुई गतिविधि पर प्रभाव नहीं डाला। मीनार की ऊंचाई और कठोरता के साथ साथ नींव में डाली गई मिट्टी की कोमलता से भूकंप आने पर यह हिलती नहीं है। यही इसके बचे रहने की मुख्य वजह है। पीसा की मीनार लोगों को आश्चर्यचकित करती है। ये वर्ल्ड के वंडर्स में है, 7 वंडर्स में है। और इसमें क्या है कि जब ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो 3 स्टोरीज बनने के बाद लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एक तरफ झुकने लगी। एक्चुअली स्पेशल वो जो सॉइल की कंडीशन वहाँ पे थी, वो सॉइल लूज थी, तो एक तरफ जो है ये झुकने लगी। और फिर क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक इसका कंस्ट्रक्शन बंद रहा। उसके बाद में जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो उल्टे दूसरी वाली साइड पे ज़्यादा वेट डालने की कोशिश की और फिर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, लेकिन वो इनका ये मामला जो है सफल नहीं हो पाया और इवेंचुअली ये झुकी रही। अभी फिर
काफ़ी टाइम पहले ये रियलाइज़ किया गया कि ये और भी झुकती चली जा रही है। तो लोगों को ये मतलब 5 डिग्री से ज़्यादा का जब लोगों को लगा कि इससे ज़्यादा झुक जाएगी तो फिर इसकी अपने वजूद पे ही खतरा मंडराने लगा। तो उसके बाद इस पे जो है इंजीनियरिंग इंटरवेंशन किए गए और फिर काफ़ी डिटेल में जा कर के दूसरी तरफ जो है सॉइल को लूज़ किया कुछ करके फिर इसका 4 डिग्री से इसके इंक्लिनेशन को कम किया गया और अभी इस पे कोई ख़तरा नहीं है और ये अगले काफ़ी वर्षों तक टोटली जो है ये सेफ है। जब रहस्य का पता चल गया तब इंजीनियरों ने इसे स्थिर करने के लिए बड़े स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किया। नीचे से मिट्टी निकालकर और मीनार के उत्तरी छोर पर भार लगाकर वे मीनार के झुकाव को 13.5 फीट या वर्टिकली 4 डिग्री तक कम करने में सफल रहे। तब 2001 में मीनार को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सीधा करने का काम जारी रहा और 2008 में सेंसर ने दिखाया कि लगभग 19 इंच के कुल सुधार के बाद मीनार के झुकने की गति रुक गई थी। इस प्रक्रिया को डायनेमिक सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कहा जाता है। शोध समूह में ब्रिटेन में ब्रिसेल विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी शामिल हैं। इंजीनियरों का मानना है कि भूकंप या किसी और अप्रत्याशित आपदा को छोड़कर पीसा की झुकी हुई मीनार करीब 200 सालों तक स्थिर रहेगी। पीसा की मीनार की इस कहानी से यही साबित होता है कि ना तो इसे जानबूझकर कभी झुका हुआ बनाया गया, न ही इंजीनियरों ने कोई लापरवाही की। गलती बस इतनी थी कि इसकी नींव नरम और दलदली जमीन पर बनाई गई। इस वजह से ये मीनार झुक गई और आज तक ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।